क्या दिलजीत दोसांझ ने फेम के लिए अपनी आत्मा डेविल को बेच दी? नसीब, जो कि एक पंजाबी रैपर है, उनका कहना है दिलजीत सिख कल्चर को गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। और इस पर दिलजीत का कहना है, ना मैंने कोई सवाल पूछो तो ना मैं थोड़े कोई जवाब, तुसी साले मेरे लगदे मैं तुहानू जवाब दूं। तो कोई बात नहीं, दिलजीत जवाब नहीं दे रहे तो क्या हुआ, हम देंगे। और कैसे नसीब आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें फैक्ट्स के साथ इसी वीडियो में मिलेगा। सो एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन, क्या दिलजीत दोसांझ इल्यूमिनाटी के मेंबर बन चुके हैं और क्या उन्होंने फेम के लिए अपनी सोल डेविल को बेच दी है? तो अगर तुम्हें नहीं पता कि इल्यूमिनाटी क्या है, मोटा मोटा इसमें अपनी आत्मा शैतान को बेचकर अपनी कोई भी विश पूरी करवा सकते हो। और ऐसा सच में होता है कि नहीं, ये तुम्हें मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। तो दिलजीत पर ऐसे इल्जाम लगने का वन ऑफ द रीजन है कि 2020 से पहले उनकी ग्रोथ एक नॉर्मल रेट से बढ़ रही थी, बट 2020 के बाद अचानक ही दिलजीत की ग्रोथ रैपिडली कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। तो अब इसमें किसका हाथ है? भाई सच में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा स्टूपिड चीज नहीं सुनी। दिलजीत की 2020 के बाद जो रैपिड ग्रोथ हुई उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि दिलजीत एंड कंगना कंट्रोवर्सी, फार्मर्स प्रोटेस्ट में जब कंगना रनौत की फालतू स्टेटमेंट्स को दिलजीत ने अपने स्वैग के साथ काउंटर किया तो पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। और दिलजीत यही नहीं रुका, कंगना को चुप करवाने के बाद उन्होंने अपनी गोल्ड एल्बम रिलीज की। ये एल्बम ऐसा तूफान लेकर आई कि पूरे इंडिया में दिलजीत की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर चली गई। और इस एल्बम का लवर सॉन्ग कितना पॉपुलर हुआ था तुम्हें मुझसे ज्यादा ही पता है। और ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक इंसिडेंट होते रहे और दिलजीत ने सबका दिल जीतकर इतनी ग्रोथ हासिल की, ना कि अपनी आत्मा बेचकर। यार वैसे कितनी अजीब बात है ना, आजकल हम पैसों और फेम के लिए हमारे अपनों की ही पीठ में खंजर मारते हैं और फिर हम ही लोग दूसरे की आत्मा को जज करते हैं। और यहीं पर हमें गुरु नानक देव जी सिखाते हैं, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, पहले एक अच्छे इंसान बनो। अब इस चीज को अपने माइंड में रखना, क्योंकि अगले सवाल में ये बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा सवाल, नसीब का कहना है कि वो जितनी भी ये दिलजीत के साथ कंट्रोवर्सी कर रहा है वो सब हमारे लिए कर रहा है। I'm doing this for you. दिलजीत दोसांझ is a bitch. क्योंकि उसका ज़मीर दिलजीत से बड़ा है और वो एक ज्यादा अच्छा इंसान है। एक चीज दिलजीत नाल बड़ी है, ज़मीर। ना ब्रो, सीरियसली गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए फैक्ट्स के साथ देखते हैं कि नसीब और दिलजीत में से सिखों के लिए और इस कम्युनिटी के लिए अच्छा इंसान कौन है। तो पहले दिलजीत की बारी। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जब सरकार जाहिलों की तरह इतनी ठंड में किसानों पर ठंडा पानी फेंक रही थी, तब दिलजीत ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा डोनेशंस की एज कम्पेयर टू अदर पंजाबी सिंगर्स, ताकि वो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीद सके। और कोविड के दौरान जब हम सब लोग घर में बैठकर दलगोना कॉफी पी रहे थे, तब कुछ इंसानों ने इंसान होने का फर्ज निभाते हुए मर रहे लोगों के लिए डोनेशंस की थी, जिसमें से एक दिलजीत दोसांझ थे, जिन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए पीएम केयर फंड में 20 लाख रुपए डोनेट किए थे। और ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें 2 ही डोनेशंस बताई हैं, असम और बिहार के फ्लड्स के दौरान पुलवामा अटैक के शहीद जवानों के लिए, और भी बहुत सारी डोनेशंस जो उन्होंने कभी पब्लिक ही नहीं की। दिस इज व्हाई ही इज रियली फॉलोइंग गुरु नानक पाथ। ट्राई कर रहे हैं चंगा इंसान बन दी, बस यही है। बट अब नसीब का क्या? चलो अब उसकी डोनेशंस देखते हैं। रुक जाओ भाई, डोनेशंस लोड हो रही हैं। की कितना मैं कौन वास्ते? यस, अगर तुम ढूंढने जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि नसीब के पास दिलजीत जितने पैसे नहीं है, तो भाई कम से कम लोगों को डोनेशंस के लिए इनकरेज करने के लिए कोई पोस्ट, रील या स्टोरी तो डाल ही सकता है। बट इसकी जगह पता है वो क्या कर रहा है? एक ओमकार नु भाई एक ओमकार कह रहे हैं। और यहीं से आता है तीसरा सवाल कि कैसे नसीब आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी बनने वाले। देखो भाई, नसीब की अभी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे बीफ से फेम नहीं मिला तो वो धर्म के नाम का यूज कर रहा है, और अगर अभी उसे संभाला ना गया तो वो आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी भी बन सकता है। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। भाई तुम्हें 29 मई 2022 तो याद ही होगा जब पंजाब से एक हीरा छीन लिया गया था। बट क्या होता अगर उस दिन किसी भी तरीके से सिद्धू मूसेवाला बच जाता? आज सिद्धू की जिंदगी कैसी होती और सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई से अपना बदला कैसे लेता? तुम इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।